सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू रहा हूँ। किसान भाइयों, गेहूं की जो उन्नत किस्म की आज बिजाई कर रहे हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की PBW 766 का ब्रीडर बीज आज हम बिजाई कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 एकड़ के आसपास इसका ब्रीडर बीज रहेगा, जिससे फाउंडेशन बीज का उत्पादन किया जाएगा। यह किस्म बहुत अच्छी किस्म है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा किसानों को प्राप्त होता है और साथ ही साथ इसका जो उत्पादन देने की क्षमता है वो बहुत अधिक है। 22 कुंटल से लेकर 27 कुंटल तक का इसका उत्पादन लिया जा सकता है। PBW 766 यह जो ये किस्म है ये सन 2020 में ये वैरायटी रिलीज़ की गई है पंजाब सुनहरी 766 के नाम से। आप देख सकते हैं इस क्वालिटी के ग्रेन दाना कितना मोटा और बोल्ड है। PBW 766 की आज बिजाई कर रहे हैं। हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ब्रीडर बीज थोड़ा लेट प्राप्त हुआ है, लेकिन इसकी किस्म का उत्पादन बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो हरियाणा में तो है ही है, साथ में साथ बहुत सारे पंजाब से किसान भाइयों की भी डिमांड आई PBW 766 सुनहरी की। बहुत गजब किस्म है ये, देख रहे हैं आपके साथ PBW 766। ठीक है दाना पाओ थले। आप देख सकते हैं इस बस में सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं इफ्को का लिक्विड कंसंट्रेटिया के साथ, जो NPK है उसके साथ, और साथ के साथ जो लिटरेचर प्राप्त हुआ है हमें उसके बारे में मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। ये लिटरेचर हमें मिला है बीच में से। PBW 766 40 किलो बीज की सिफारिश की जाती है। किस्म का नाम पंजाब सुनहरी के नाम से ये किस्म आती है। आप देख सकते हैं कितना मोटा और बोल्ड दाना है इस किस्म का। इसका अधिकतम उत्पादन एवरेज यील्ड जो इसने बताया गया है वो 23 कुंटल 10 किलोग्राम की सिफारिश की गई है। 155 दिन की ये किस्म है। थोड़ा लेट ज़रूर है, 10 दिन के आसपास लेट हैं हम, लेकिन ये किस्म बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं इसका भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। 22 कुंटल से लेके 27 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता है इस किस्म में। हालांकि यूनिवर्सिटी भी इसको 23 कुंटल का एवरेज उत्पादन दे रही है। PBW 766 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। जो सिफारिश की गई है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते 25 अक्टूबर से लेकर नवंबर के चौथे हफ्ते तक, आज हम सही टाइम पर इसकी बिजाई कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी इसको नवंबर के चौथे हफ्ते तक, सप्ताह तक इसकी बिजाई करने के लिए दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन हम आज यहाँ पर आज 15 नवंबर है और हम 15 नवंबर को इसकी बिजाई कर रहे हैं। 2 एकड़ के आसपास ये इस वैरायटी के लगा रहे हैं जिसमें बीज उत्पादन रहेगा। 2 एकड़ में हम मान रहे हैं कि 50 कुंटल के आसपास सीड हो जाएगा। जो किसान भाई लेना चाहेंगे उनको हम ये बीज मुहैया करवा सकते हैं, वो यहाँ के आके ले जा सकते हैं। PBW 766 इसके पौधे की ऊंचाई जो करते हैं, जो पौधे की ऊंचाई है वो लगभग 107 सेंटीमीटर है। इसकी पकने की अवधि 115 सेंटीमीटर है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें जो पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा प्राप्त होता है, और इसी के साथ जो उत्पादन है वो भी बहुत गजब उत्पादन देती है ये किस्म। ये हमने 2 साल पहले लगाई थी और आज फिर हम इसका ब्रीडर बीज लगा रहे हैं। पिछले साल इसका उत्पादन नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारे किसानों के फ़ोन आए और किसानों की सिफारिश के ऊपर इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। PBW सुनहरी 766 ब्रीडर बीज 15 नवंबर 2022 आज दिन है। बीज का सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड कंसंट्रेटिया के साथ तरल जैव उर्वरक है NPK, जिसमें एजेक्टोबैक्टर भी है। इसके बीच में हम आप देख सकते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। राइजोबियम और एजोबैक्टर फास्फोरस पोटाश लिक्विड बैक्टीरिया से बनी हुई है, जिससे हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यह सीड ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सीड ट्रीटमेंट किया गया है ये हमारे ज़मीन में जो शुष्क
अवस्था में पड़े हुए उर्वरक होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और पौधे को अधिक मात्रा में वो मिलते हैं, जिससे फसल का भरपूर उठाव होता है और बालियाँ अच्छी निकलती हैं और दाना मोटा और ठोस बनता है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। आप देख सकते हैं जो बीज का उत्पादन, जब आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं इफ़को के लिक्विड कंस्ट्रोटिया के साथ, तो आपने किसी भी तरह की कोई भी फंगीसाइड जहर नहीं लगाना है। यानी आपने जो रैक्सिल आती है, टेबुकेनाजोल 4% से ट्रीटमेंट नहीं करना है। दूसरा, आपने कोई भी क्लोरोपेरिफोस के साथ आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके साथ तरल कंस्ट्रोटिया के साथ अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें जो हमारे जीव हैं, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र है, तो इसमें जो हमारे शुष्क जीव हैं, जो एक्टिवेटर हैं, राइजोबियम है, जिन्होंने एक्टिवेट करना है हमारे फास्फोरस को हमारे शुष्क पड़ी अवस्था में, तो वो सभी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिससे हमारे को जो भूमि में पड़ा हुआ उर्वरक है वो नहीं मिल पाएगा, अन्यथा हमारे को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को सिफारिश करता हूं कि इफ़को का लिक्विड कंस्ट्रोटिया के साथ तरल जैव उर्वरक, आप देख सकते हैं हमारी बहुत बड़े देश की संस्था है इफ़को, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। और जिस बीज का उत्पादन कर रहे हैं वो पंजाब सुनहरी PBW 766 के उत्पादन कर रहे हैं। ये किस्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, इसमें लॉजिंग की दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका कद 106 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें गिरने की आशंका नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वो बहुत अच्छी किस्म है जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की सन 2019 में रिलीज़ किस्म पंजाब सुनहरी 766 की बिजाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस किस्म की जितनी तारीफ़ की जाए कम। इस किस्म ने बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को दिया है। इस किस्म को, इसका जो विमोचन वर्ष है वो 2019 है। ये वैरायटी पंजाब राज्य के लिए रिलीज़ की गई है, लेकिन हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियाँ लगभग पंजाब जैसी हैं, तो भौगोलिक स्थितियाँ एज़ वेल एज़ बात करते हैं जो वातावरण है वो लगभग एक जैसा है, तो वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसका उत्पादन की जो बात करते हैं तो इसका उत्पादन एवरेज उत्पादन 23 क्विंटल 10 किलो हर फील्ड में आ सकता है, और इसका पोटेंशियल जो उत्पादन है वो हम इसका 27 क्विंटल के आसपास ले सकते हैं। यानी 23 क्विंटल से लेकर 27 क्विंटल इसका उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत सहायक सिद्ध होगी, क्यों इसमें भूसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सूखा चारा जो किसान भाइयों को चाहिए, क्योंकि अब सर्द ऋतु आ गई है और पशुओं के लिए सूखा चारे का प्रबंधन अति अनिवार्य है। तो इसमें भूसा जो सा है वो भी अगर थ्रेशर से किसान भाई निकालते हैं तो इसका जो भूसा हमें प्राप्त होगा लगभग 22 क्विंटल से लेकर 27 क्विंटल तक आसपास प्राप्त होगा, जो बहुत बड़ा उत्पादन है। और आजकल आपको पता ही है जो सूखे चारे का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 1000 से लेकर 1200 रुपये क्विंटल सूखा चारा यानी तूड़ी बिक रही है मार्केट में। तो किसान भाइयों को उत्पादन तो अच्छा मिल ही रहा है, साथ में साथ तूड़ा भी पर्याप्त मात्रा में इस किस्म में मिल जाता है, क्योंकि इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो लगभग 106 सेंटीमीटर के आसपास है। अब किसान भाई ये कहेंगे कि इसकी ऊंचाई पौधे की ज़्यादा है तो इसमें गिरने की आशंका बनी रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस किस्म में इसका जो किस्म का जो तना है वो तना इसका बहुत मजबूत है। तना मजबूत होने के कारण इसमें गिरने की आशंका नहीं रहती है। आप देख सकते हैं जीरो टिलेज के माध्यम से आज दूसरा खेत 2 एकड़ के आसपास PBW सुनहरी 766 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं आता है। यह किस्म 25 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। यानी एक ऐसी किस्म है जो अगेते में और पछेते तक भी ये चलती रहती है। गर्मी सहन करने की इसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति, इसमें गर्मी सहन करने की भी क्षमता अच्छी है। इस वैरायटी की जहाँ पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर इस किस्म ने बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को दिया है। ये हमारा आज 3य वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का पंजाब से भी फ़ोन आया था कि
PBW 766 के बीज की डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं, और आजकल तो चाहे पशुपालन नहीं भी करते तब भी हमारे पास जो भूसा है वो बहुत अनिवार्य हो गया है, सूखा चारा बहुत अनिवार्य हो गया, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बहुत अच्छी आय प्राप्त होती है। अगर 20 क्विंटल रीपर के माध्यम से भी तूड़ा निकलता है तो 20,000 का तूड़ा है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी किसानों के लिए और बहुत बड़ी आय प्राप्ति का साधन रहेगा सभी किसान भाइयों के लिए। PBW 766 ये वैरायटी जो सी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका 2 PBW 677 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने रिलीज़ करी थी इसी सेगमेंट में, जिसका बहुत अधिक चारा, सूखा चारा प्राप्त होता है। आज भी वह वैरायटी 2013 से 2022 तक अब भी वो अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, तय कर रही है। बहुत अच्छी किस्म है PBW 677, उसका भी बीज उत्पादन कर रहे हैं और इसका भी बीज उत्पादन हम कर रहे हैं। PBW 766 उन्नत PBW सुनहरी 766 किस्म का ब्रीडर बीज है। इसका उत्पादन किसान भाइयों के लिए बिक्री के लिए बीज उपलब्ध रहेगा जो किसान भाई लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारी किस्में बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। PBW 766 जो सी है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की, तो मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इस किस्म के ने सुनहरी PBW सुनहरी 766 ने मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की उन्नत किस्म PBW सुनहरी 766। ये किस्म किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई है, क्योंकि इसमें अधिक उत्पादन देने की क्षमता है। मैंने बहुत सारी किस्में इसके बारे में चर्चा करी है कि इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में लिया जा सकता है, भूसा भी पर्याप्त मात्रा में है। 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी बिजाई की जा सकती है। एवरेज उत्पादन 23 क्विंटल है और उत्पादन देने की क्षमता 27 क्विंटल के आसपास इसका रहता है। ये बहुत अच्छी किस्म है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा रिलीज़ किसान भाइयों के लिए आने वाले समय में इसका क्षेत्रफल, इसका रकबा और बढ़ने की संभावना है। और मैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि PBW 766 का जो बीज उत्पादन है वो करनाल में हम मात्र ऐसे किसान हैं जो हम उत्पादन कर रहे हैं किसानों के लिए, और हरियाणा में भी बहुत सारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी को ट्राई किया है और बहुत अच्छा उत्पादन इससे लिया है 766 से। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।